क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल बेहतर होते जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग अपने सपनों के करीब पहुंचते जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर नए साल पर वही रेजोल्यूशंस दोहराते रहते हैं। इस साल फिट हो जाऊंगा, इस साल पैसे बचाऊंगा, इस साल जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या सक्सेसफुल लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? शायद नहीं। क्या उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता है? हमेशा नहीं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी डेली हैबिट्स में। और यही हमें सिखाती है एटॉमिक हैबिट्स, एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे एक्शन से बदलती है। और इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज एक सिनेमैटिक और आसान कहानी की तरह समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। पार्ट 1, छोटी आदतों की बड़ी ताकत। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान हर दिन 1% खराब डिसीजंस लेता है। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद पहला इंसान पूरी तरह बदल चुका होगा और दूसरा इंसान पहले से भी पीछे चला जाएगा। यही है हैबिट्स का मैजिक। लेखक कहते हैं, हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में पैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी आदतें भी समय के साथ आपकी पर्सनालिटी और फ्यूचर को शेप करती हैं। समस्या ये है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 दिन जिम जाएं और बॉडी बन जाए, 1 हफ्ता पढ़ें और टॉपर बन जाएं, 1 महीना मेहनत करें और करोड़पति बन जाएं। लेकिन रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। सक्सेस स्लो होती है, साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है, और इसलिए ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं। पार्ट 2, गोल्स नहीं सिस्टम्स बदलो। अब यहाँ किताब एक बहुत बड़ा लेसन देती है, और वो लेसन है, गोल्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने सिस्टम्स इम्पोर्टेंट है। सोचिए, हर एथलीट ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है, हर स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है, हर बिजनेस सफल होना चाहता है, लेकिन सब जीतते नहीं। क्यों? क्योंकि गोल सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस देता है। अगर आपका डेली सिस्टम खराब है, तो गोल सिर्फ विश बनकर रह जाएगा। लेखक कहते हैं, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। मतलब, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो गोल नहीं, राइटिंग हैबिट मायने रखती है। अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो मोटिवेशन नहीं, वर्कआउट रूटीन मायने रखता है। पार्ट 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब आता है इस किताब का सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल आइडिया, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अधिकतर लोग कहते हैं, मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं, मैं हेल्दी इंसान हूँ। फर्क बहुत बड़ा है। पहले इंसान का फोकस रिजल्ट पर है, दूसरे इंसान का फोकस आइडेंटिटी पर है, और इंसान हमेशा उसी तरह बिहेव करता है जैसा वो खुद को मानता है। अगर आप खुद को लेजी मानते हैं, तो आपका दिमाग लेजी एक्शंस करेगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन मानते हैं, तो डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगेगा। हर छोटी हैबिट आपकी आइडेंटिटी को वोट देती है। जब आप रोज पढ़ते हैं, तो आप खुद को रीडर साबित करते हैं। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो आप खुद को हेल्दी इंसान साबित करते हैं। धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदलता है, फिर आइडेंटिटी बदलती है, और फिर पूरी जिंदगी बदल जाती है। पार्ट 4, आदतें बनती कैसे हैं। अब सवाल आता है, आखिर हैबिट्स बनती कैसे हैं? लेखक कहते हैं कि हर हैबिट 4 स्टेप्स में बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। उदाहरण समझिए, आपका फोन वाइब्रेट होता है, ये क्यू है, फिर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ये क्रेविंग है, आप फोन उठाते हैं, ये रिस्पॉन्स है, और मैसेज देखकर अच्छा लगता है, ये रिवॉर्ड है। बस दिमाग इस लूप को याद रख लेता है और वही हैबिट बन जाती है। यही रीजन है कि सोशल मीडिया एडिक्टिव है, जंक फूड छोड़ना मुश्किल है, प्रोक्रास्टिनेशन आसान लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग रिवॉर्ड ढूंढता है। पार्ट 5, अच्छी आदत बनाने के 4 गोल्डन रूल्स। अब किताब बताती है कि अच्छी हैबिट कैसे बनाई जाए, और इसके लिए लेखक 4 पावरफुल रूल्स देते हैं। रूल नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको कोई हैबिट बनानी है, तो उसे विजिबल बनाइए। किताब पढ़नी है,
तो किताब को सामने रखिए। सुबह वर्कआउट करना है तो रात में शूज और क्लोथ्स तैयार रखिए, क्योंकि एनवायरनमेंट बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर आपके सामने जंक फूड रखा है तो विल पावर कमजोर पड़ जाएगी। अगर सामने हेल्दी फूड रखा है तो डिसीजन आसान हो जाएगा। रूल नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग वही काम बार बार करना चाहता है जो एंजॉयबल लगे, इसलिए हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाइए। वर्कआउट बोरिंग लगता है तो फेवरेट म्यूजिक सुनिए, स्टडी बोरिंग लगती है तो रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए। जब दिमाग को एक्साइटमेंट महसूस होगी तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। रूल नंबर 3, मेक इट ईजी। ये रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। लोग शुरुआत में बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं, रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, रोज 100 पुशअप्स करूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेखक कहते हैं, हैबिट इतनी आसान बनाओ कि मना करना मुश्किल हो जाए। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। सिर्फ 2 मिनट पढ़ो, 2 पुशअप्स करो, 2 मिनट मेडिटेशन करो। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन मैजिक शुरुआत में होता है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट, दिमाग आगे कंटिन्यू करना आसान समझता है। रूल नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो हैबिट रिपीट होगी, इसलिए अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। कैलेंडर पर टिक लगाइए, हैबिट ट्रैकर यूज कीजिए। जब आपको लगेगा कि प्रोग्रेस हो रही है तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा और हैबिट मजबूत होती जाएगी। पार्ट 6, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। अब सवाल आता है, बैड हैबिट्स कैसे खत्म करें। लेखक कहते हैं, उन्हीं 4 रूल्स को उल्टा कर दो। 1, मेक इट इनविजिबल। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है तो उसे सामने मत रखो, एनवायरनमेंट बदलो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड है। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बैड हैबिट्स के नुकसान सोचो, जैसे स्मोकिंग बीमारी, ओवर ईटिंग अनहेल्दी बॉडी, स्क्रोलिंग वेस्टेड लाइफ। जब दिमाग नुकसान देखेगा तो क्रेविंग कमजोर होगी। 3, मेक इट डिफिकल्ट। जितनी मुश्किल हैबिट होगी उतनी कम होगी। ऐप्स डिलीट करो, पासवर्ड्स लॉग आउट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। पेनल्टी जोड़ो, किसी दोस्त से कमिटमेंट करो, अगर हैबिट तोड़ी तो पनिशमेंट मिले। दिमाग लॉस से डरता है और यही फियर बिहेवियर बदल सकता है। पार्ट 7, मोटिवेशन ओवररेटेड है। एक और डेंजरस ट्रूथ, मोटिवेशन रिलायबल नहीं है। कुछ दिन आप एनर्जेटिक होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन पर डिपेंड है तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम्स बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। वे डिसीजन फटीग कम करते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग बोरिंग रूटीन्स फॉलो करते हैं, क्योंकि सक्सेस एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से आती है। पार्ट 8, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा। यही लोग हार मान लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं प्रोग्रेस इनविजिबल होती है। जैसे बर्फ 0 डिग्री तक सॉलिड रहती है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है लेकिन बदलाव नहीं दिखता। फिर अचानक 31 से 32 डिग्री पर बर्फ पिघल जाती है। लोग सोचते हैं मिरेकल हुआ, लेकिन असल में उसके पीछे लगातार की गई इनविजिबल प्रोग्रेस थी। इसलिए कंसिस्टेंसी कभी वेस्ट नहीं जाती। पार्ट 9, एनवायरनमेंट आपकी जिंदगी बदल देता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं होती, एनवायरनमेंट होता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो इम्प्रूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका माहौल ग्रोथ वाला है तो हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं। इसलिए सही लोगों के साथ रहो, सही जगह पर काम करो, सही चीजें सामने रखो। एनवायरनमेंट साइलेंटली बिहेवियर बदल देता है। पार्ट 10, सक्सेस का असली फॉर्मूला। अब इस किताब का फाइनल मैसेज समझिए। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो बदलती है आपकी रोज की छोटे एक्शन से। हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना, यही फ्यूचर बनाता है। क्योंकि स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड, और यही कंपाउंड इफेक्ट एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी अभी परफेक्ट नहीं है तो शायद आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ सुबह के 10 मिनट बदलने हैं, फोन यूज करने का तरीका बदलना है, डेली रूटीन बदलना है, छोटी आदतें बदलनी है। क्योंकि एक छोटी आदत एक दिन बदलती है, एक दिन एक महीना बदलता है, एक महीना 1 साल बदलता है, और 1 साल पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और याद रखिए, आप आज जो रिपीटेडली करते हैं वही कल आपकी पहचान बन जाता है। धन्यवाद।